हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। सो आज से हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक से। मैं ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो दे चुकी थी, बट ड्यू टू सम नेटवर्क एरर आई डोंट नो व्हाट हैपन कि जो स्क्रीन है सोल्यूशन वाली वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो ये मैं फिर से रीअटेम्प्ट कर रही हूँ। एंड सो लेट्स बिगिन। आई एम रेडी टू बिगिन। इट्स आई थिंक आई हैव टू स्विच द फुल स्क्रीन। नो, नॉट स्विच द फुल स्क्रीन। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में ही करूँगी। सेव एंड नेक्स्ट इसको करते हैं। तो इसमें मैं रैंडमली ए और बी की वैल्यू रख लेती हूँ। पर जैसे ए को 1 रख लूँ, बी को 0 रख लेती हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1+1/4, तो 1/2। नेक्स्ट नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 41 नंबर्स। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको बाद में करते हैं। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, यानी k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू, वैसे इतने में ही हो जाना चाहिए। तो k² इज इक्वल टू 36, तो k इज इक्वल टू 6। एक ऑप्शन है 6। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। टू कॉर्ड्स ए एंड बी, ये ज्योमेट्री में बाद में अटेम्प्ट करती हूँ, इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद में, इसको भी बाद में। इफ़ टू रेडियस, जैसे ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाला है, तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला होता है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर, इसको मैं x मान लूँ अगर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, -6 + 9 का होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो विल बी x², तो x वुड बी ये 625 ना, तो 25। नेक्स्ट, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पार्ट ऑफ, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। ये जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल MNOP है ये। ठीक है, तो ये वाला, ये सम 180 होता है, तो O 2O इज इक्वल टू 3M, तो O/M वुड बी 3/2। तो 5 की वैल्यू 36 आ जाएगी, 360 है, 180 है, तो 1 की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो O की वैल्यू जो होगी 108 है, और M की 72 है, तो हमें M निकालना है, दैट इज 72। नेक्स्ट, इसको भी बाद में करते हैं। PQR से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगेन। अच्छा, ये है PQRS। P एंड R मतलब 3x + 5 + 4x इज इक्वल टू 180, तो 7x इज इक्वल टू 175, तो x वुड बी 25। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर्स टेक्स 12 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन। अच्छा, लेंथ है 200 मीटर। ठीक है, तो पहले काम करते हैं। 12 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन हु इज़ रनिंग एट, ट्रेन की स्पीड बतानी है ना, तो पहले तो 200 अपॉन ट्रेन ऑफ लेंथ, व्हाट इज क्रॉस अ मैन हु इज स्पीड 10। 10 को अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ 5/18, अगर वो लोग सेम ऑपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं और x है इज इक्वल टू 12, है ना, 12 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, यानी 200 इज इक्वल टू 25 + 9x इंटू 9 इज इक्वल टू 12। 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 50। 150 इज इक्वल टू 25 + 9x, तो 150 - 25 हो जाएगा 125 अपॉन 9। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। 125/9 इंटू 18/5, 9 2 ज़ा 25 ज़ा, तो यानी 50 आएगा। 50 एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इनर एंड आउटर, इसको बाद में करते हैं। दूसरा, डायगनल एंड द वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर, मतलब ये है कुछ, डायगनल कितना है 65 और ये 63, तो ये कितना हो जाएगा, तो एक तरीके से 65 का स्क्वायर -63 का स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा 128 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 256, यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, हमें बताना है पेरीमीटर, यानी 2 ब्रैकेट 63 + 16, L + P होता है,
तो 2 इंटू 79, 9 टू ज़ा 18, 158. नेक्स्ट, 2 वेसल्स ए एंड बी, मान लेते हैं ए और बी कोई वेसल्स हैं, स्पिरिट और वाटर का रेशियो गिवन है 3:4 और 5:3. ठीक, हमें बताना है कि पहले तो इनको इनको इक्वल करते हैं. ये इसका सम 7 है और इसका 8 है, तो इसमें अगर 8 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 7 का कर दें. स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 4:3. कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच टू मिक्सचर, कितने मिक्स करें कि उनका जो रेशियो है स्पिरिट और वाटर का वो 4:3 आए, यानी सी जो है वो 4:3 है. तो एक तरीके से ये एक्स और ये वाई, तो यानी ये हुआ 8 3 24x प्लस 35y अपॉन 32x प्लस 21y इज इक्वल टू 4/3. ये हुआ, तो 72x प्लस 105y इज इक्वल टू 128x प्लस 84y. तो अगर मैं 84 घटाऊँ तो ये हो जाएगा 21y इज इक्वल टू 72 घटाऊँ तो 56x, 7 3 7 8 जा, तो x अपॉन वाई आ जाएगा 3/8. 3/8 कहाँ है, ये है. नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है हमें. अगर 76/38 इज इक्वल टू 38/x होता है, तो अगर मैं ये देखूँ तो ये 1 जा 2 जा 19 जा, तो x वुड बी 19. इसको करते हैं, मतलब पहले तो अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी -0.4 प्लस 4.6 का स्क्वायर और 2.3. वैसे ये देखा जाए तो 2 इंटू 2.3 का स्क्वायर होता है प्लस 2.3 का स्क्वायर, तो इसको निकाल लें 4 इंटू 2.3 का स्क्वायर प्लस 2.3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2.3 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे तो -0.1.4 है ही. ठीक, अपॉन 5, ये है ना, नहीं इसका टोटल अपॉन 5 है, तो ये हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर होता है 5.29 इंटू 5, 9 5 ज़ा, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग. फिर से इसको आई थिंक हम वैसे करते हैं, 0.4 प्लस 4.6 का स्क्वायर, डिसाइन 624 के 2 16 to 18, 2016 2116, मतलब 21.16 प्लस 5.29, 26.45 माइनस 0.4 प्लस 26.45 अपॉन 5 माइनस 3.24. तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो हो जाएगा 26.0.5 55.21, 5.21 माइनस 3.24, 7 9 1.97. नेक्स्ट है, अ मैन रोज 48 किलोमीटर एंड बैक्स इन 48 आवर्स. अच्छा, मतलब 48/x प्लस वाई प्लस 48/x माइनस वाई इज इक्वल टू 48. तो ये कैंसिल हुआ, यानी 1/x प्लस वाई, मतलब अगर वैसे प्लस 1/x माइनस वाई इज 1. ही कैन रो ही कैन रो 4 किमी विथ स्टीम सेम टाइम एज. अच्छा, अब x प्लस वाई ये है, तो 4, ही कैन रो 4 किलोमीटर विथ स्ट्रीम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/x माइनस वाई, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y.
तो बेसिकली x इज इक्वल टू 7y, तो x अपॉन वाई इज 7/1। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ ए करके, तो ये हो जाएगा 1/8a और ये हो जाएगा 6a। ठीक, एक लेते हैं, तो अगर इसका 24 होता है तो 3 + 4 यानी 7 24, तो इज़ 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/24। हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर्स, हमें ये बताना है a की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 7/24। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू, मान लेते हैं एक्स मैन 10 दिन में काम करते हैं, बट 5 उनमें से एब्सेंट हो गए, तो बचे कितने, x-5, वो 12 दिन में करते हैं। तो 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 5x इज इक्वल टू 6x - 30, तो x वुड बी 30। नेक्स्ट है, इसमें बताना है, तो सेक स्क्वायर वो होता है tan स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉसेक है वो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, और ये हो जाता है +4 और ये हो जाएगा 1, तो 3 + 4 7। ठीक, अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड, अ मैन सीज द मिरर, ये मान लेते कोई मिरर है, मैन सीज द मिरर, मैन सीज द टॉप ऑफ द टावर इन द मिरर विच इज़ डिस्टेंस, अच्छा ये कोई टावर है, इसकी डिस्टेंस मान लो t है 105 है, और मैन अगर मान ले यहाँ खड़ा है, ये मिरर है, मतलब इसको m मान लेते मिरर, और ये मान लेते a है, तो आई थिंक ये एक लाइन बन जाएगी। तो बताना है कि 0.5, ये 0.5 है, तो हमें क्या बताना है, हाइट कितनी है मैन की, 1.5 है, तो ये एक तरीके से सिमिलर ट्राइंगल हो गया ये पूरा। मान लेते हैं ये h है, तो 0.5/h इज इक्वल टू, नहीं 0.5/105 इज इक्वल टू 1.5/h, 3 जा, तो h इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 315। नेक्स्ट, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो पहले तो ये देखते हैं, एवरेज ऑफ 41 नंबर्स 58 है, तो टोटल नंबर कितना होगा, 2378। ठीक, मैं हमेशा बेसिक से ही करती हूँ, आई नो इसका शॉर्टकट भी होता है, 16 6 ज़ा 96 कैरी 9 664 9 7 36, और 26 इंटू 66 करेंगे, कैरी 3 1716। इसमें अगर 2378 घटा देंगे 74, तो 2378 - 74, ये है आपका 16th नंबर 2304। इसमें अगर डिवाइड करेंगे 40 से, 45 ज़ा 200, 304, 47 ज़ा 284, 57.5 आ रहा है, 57.6 है इसमें। जस्ट लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस फिर से। तो पहले तो ये क्या है, 41 इंटू 58 तो सही है, ठीक, और 16 इंटू अगर 46 करेंगे तो वो भी 736 सही है, और 26 इंटू 66 करेंगे तो ये भी सही है, और इसमें अगर 736 2452 भी सही है, इसमें अगर 2378 घटाएंगे तो 74 आएगा, इसमें अगर 2304 आएगा, 57.6 ही होगा, तो पहला वाला। सेवन, नेक्स्ट इस पे आते हैं, टू कॉर्ड्स ए बी एंड, अच्छा ये बाहर मिलना है ना, ए बी और सी डी intersect each other at point E outside the circle. AB is 7, BP is 4.2, और PD is 2.8, और CD X है, तो 4.2 इंटू 11.2 इज इक्वल टू 2.8 इंटू
2.8 प्लस एक्स। तो पहले तो 7 6 जा 7 4 जा 2 जा 3 जा 5.6 6 3 जा 18 16.8 माइनस 2.8 14 आएगा। एक्स की वैल्यू 14 है। नेक्स्ट है, इसको दूसरा वाला देखते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट इन विलेज पी, 68% वोटेड। तो कितनों ने नहीं किया, तो 1100 इंटू 22 नहीं 32 अपॉन 100। 11 2 ज़ा 22, 33 प्लस 2 352। टू हु डिड नॉट वोट इन आर, आर में क्या है 73, 12 इंटू 73 यानी 27। 12 7 ज़ा 84, कैरी 8, 24 8 32। नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट इज़ व्हाट परसेंट मोर, कितना मोर है। तो इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 8 28 यानी 28 अपॉन 352 इंटू 100, यही हुआ। ठीक, हु डिड नॉट वोट, तो 4 7 ज़ा 81, तो 81 डिवाइडेड बाय 700, तो 81 9 ज़ा 81 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 64, 10 माइनस 8 2 52। तो यानी 52 8 होल, पहला ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एल एंड क्यू। एल है 180, एन है 72 और क्यू कितना है 15। 527 8197 16 267 इज हाउ मच परसेंट मोर देन द एम एंड आर। एम है 36 और आर है 33। 639 336 हाउ मच परसेंट मोर। तो इसका डिफरेंस अगर करेंगे तो 267। हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, 3 मिनट्स लेफ्ट है। 267 में अगर घटाएंगे हम 69 को, तो ये 198 आएगा। 198 अपॉन 69 इंटू 100 करेंगे तो ये लगभग 2 फिर 0.8 फिर 6 286 समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है, तो मार्क्स नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि अपार्ट इज़ इन्वेस्टेड, ये थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको बाद में करते हैं। ये देखे क्या 14th, व्हाट इज़ द पर्सन हु पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन 2009। 2009 में फर्स्ट डिवीज़न में कौन सा पास हुआ है, यानी 30 अपॉन 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 50 2009 140, 140 प्लस 190 इंटू 100। तो 19 डिवाइड बाई 300 है एक तरीके से। तो 19 1 जा 19, 11 19 6 जा 96 50 कैरी 5 नहीं, 19 5 जा 95, 15 होल 15 बाय 19 परसेंटेज। इनर एंड आउटर रेडियस, ये पता है हमको कि ये होता है 3 पाई इसका होता है हेमिस्फेयर का 3 पाई r² होता है। हॉलो का आई थिंक ये होता है कि पाई 3 r² माइनस r², ये शायद से होता है, आई एम नॉट श्योर, करके देखते हैं। 3 इंटू बड़ा आर है 64 माइनस 6 6 36, तो 192 156 है। 22/7 इंटू 156, आई थिंक ये नहीं है शायद से। कुछ और होता है, मैं शायद कंफ्यूज हो रही हूँ। हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है हमें शायद, या तो ये प्लस होता है या तो ये होता है। आई थिंक प्लस होगा क्या। तो अगर मैं प्लस करूँ 192 प्लस 36 करेंगे तो 228 आएगा। कुछ गड़बड़ है, छोड़ते हैं इसको, इसको बाद में करते हैं। अ पार्ट इज इन्वेस्टेड a 15% rest at 10%,
आफ्टर 2 years ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मंथली x इंटू 2 into 15 ठीक इज इक्वल टू y इंटू y इंटू 3 into 10। तो एक सेकेंड, x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा, तो 448,500 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x वुड बी 245। अरे यार टाइम की बहुत कमी थी, आई थिंक बहुत कैलकुलेटिव था ये। लेट्स सी, मेरे 40 हैं आउट ऑफ 50, मतलब एक भी गलत नहीं किया है। पर छोड़ा मैंने काफ़ी है। तो जैसे कि अब इसको छोड़ा है तो करते हैं, हम कौन सा कर रहे थे, हम आई थिंक 6th वाला कर रहे थे ना, नहीं 11th वाला कर रहे थे। तो ये हमें पता चल गया, ये 24250 है और ये 24250 है, ठीक है। तो जब ये 24250 है, रेस्ट ऑफ द मनी इन 5:3, 5:3। तो अगर हाउ मच इज़ द सेकेंड पार्ट इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 24250 नहीं होगा, invested at 15%, rest of the money is invested at 10%, 2%, 2 years of the first, rest of the money after 2 years of the first investment. The ratio of interest after 5 years from the time the first amount 5:3। देखा जाए तो ये बराबर ही है 24250। सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट से इतना है, सेकंड पार्ट से अगर y लेते हैं, है तो बेसिक सा ही। ओके, इनके हिसाब से फर्स्ट पार्ट x है और सेकंड पार्ट अगर मैं y ले रही हूँ तो इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट तो x इंटू 15 इंटू 5/100 है, और ये है इंटरेस्ट फ्रॉम द सेकंड पार्ट x y इंटू 3 इंटू 10/100 है। अच्छा, इनके इनके बीच का फिर मतलब 75x/30y इज इक्वल टू 5/3, 15 जा 1 जा 2 जा, तो x/y इज इक्वल टू 2/3। तो 5 की वैल्यू गिवन है 48500। 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 8 जा, नहीं 5 9 जा 45, 8 - 5 3 35, 9700। 9700 इंटू 9700 इंटू क्या किया है फिर, 9700 है, 9700 इंटू 10% में कौन सा गया था, वाई गया था। 9700 इंटू 3, 0 0 21 और 29, ठीक। फिर नेक्स्ट 12th नंबर देखते हैं। 12th है ये सर्कल है, ACBD और ये है E और ये O। तो ये 100 है, ABCDO, CDE प्लस CEA, CDE मतलब हमें निकालना है CDAX और CEA Y। तो ये 100 है, तो ये हमें पता चल जाएगा, इस दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये 140 और ये 40 हो जाएगा, ये 80 हो गया। और ये 40, तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 130, ये 130 ये 50। तो ये 40 हो जाएगा क्योंकि ये, ठीक,
ये 40 और मतलब x वुड बी 40 और y क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर हो जाएगा, तो 90 आंसर होना चाहिए। इट वॉज एन ईजी। यही था। 17th 17th तो वैसे मुझे आ ही नहीं रहा था, तो ऑप्शंस देखते हैं। इनका क्या है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द सर्कुलर रिम। अच्छा, ये तो आउटर कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2πr² इनर है 2πr1² और एरिया है -r1², तो टोटल हो जाएगा तो सबका सम। तो आउटर वुड बी 2πr2 है 8 ना, तो 64 यानी 128 पाई। r1 है 2 पाई इंटू 36 यानी 72 पाई, और ये हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर यानी 64 -36 8 28 पाई। टोटल अगर प्लस करेंगे तो 8 टू 10 8 18, 7 टू 9 1 10 टू 12 228 पाई। 228 पाई मतलब 228, यही तो आया था मेरा भी। इंटू 50 करेंगे तो 8 5 40 कैरी 4, 8 5 टू द 10 4 कैरी 4 10 टू 114। बट मेरा भी तो कुछ यही अच्छा आया, तो यही कुछ था। अगर मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था 3 मतलब पाए, ये होता था 3r² + r² टोटल सरफेस एरिया, तो पाई वुड बी लाइक दिस, और 3 इंटू कैपिटल R यानी 64 + 36 128, नहीं 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 192 + 36 करा तो यही था। अरे यार, मतलब पाई की वैल्यू मैंने पाई को कैलकुलेट करने लगी थी। इट वाज राइट, मेरा सोल्यूशन सही था। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। तो कर तो सही रहे थे, बट कैलकुल क्वेश्चन नहीं पढ़ा सही से, उसके चक्कर में ये हुआ। ये तो कर चुके, तो 6 ये क्या है, ये तो देखा ही नहीं था। ये कुछ है, क्या है, कुछ तो है ये। ABD CFE, BAD है 60, BAD है 60, और BD इज इक्वल टू EC, BD इज इक्वल टू EC, ठीक। ABD 90 है और FEC 90 है, तो ABFE, और क्या है कि AB जो है वो FE के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, BAD/FCE, एंगल BAD है, BAD तो BAD तो 60 हो गया। FCE ये क्या था भाई, ये तो 2/3, ये तो इन्होंने दिया ही हुआ है इसमें दिख। एक मिनट, FCE निकालना है, FCE ये निकालना है, सॉरी सॉरी, ये तो 60 है, 60 अपॉन ये बराबर है, तो आई थिंक ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, 60/30, 2:1। फर्स्ट नंबर क्या है, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट आर इज 26,000, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स अबव पॉवर्टी लाइन इन आर। 26,000 है, यानी टोटल पॉपुलेशन इतना है, तो अबव, ये तो BPL है, तो यानी अबव पॉवर्टी लाइन में कितना होगा, 60, और नहीं 76 होगा ना, 76 इंटू 26, 76 इंटू 20, 76 इंटू 26,000/100, ये हो जाएगा BPL। नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पावर्टी लाइन इतना है, इंटू
फीमेल से 3/6 ये हो जाएगा टोटल। तो 0 से 0 तो कैंसिल हो ही चुका है। स्टेट आर, टोटल पॉपुलेशन फिर से देखते हैं। आर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 26,000 है। इसमें से जो अबव बिलो पावर्टी लाइन वाले 24% है, तो जो अबव पावर्टी लाइन वाले कितने होंगे? 76% होंगे, 76/100। ठीक। तो हमको बताना है कि अबव पावर्टी लाइन में फीमेल्स कितनी हैं। नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन अबव पावर्टी लाइन इन स्टेट, तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स देखा जाए तो 3/6 हुआ। ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 38। तो 9880। तो ये था फाइनल स्कोर, जो कि कुछ ये है, मतलब 100% तो रहा है, बट आई स्कोर 40/50। मैंने तो छोड़े तो काफ़ी थे, 5 छोड़े थे। सो दिस इज़ माई स्कोर एंड प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शनल पे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ स्टे सेफ। और ऐसे ही प्लीज़ डू कंटिन्यू योर हार्ड वर्क एंड थैंक यू गाइस।